अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साह चावला राइट एट योर सर्विस। मिनरल्स और विटामिन्स की कमी पर तो हम बात करते हैं, उनकी एक्सेस पे भी बात करनी चाहिए। बहुत विटामिन्स की टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली रेयर होती है, सबसे ज़्यादा जिसकी कॉमन होती है आपके पास विटामिन डी और ए होता है। कुछ मिनरल्स की टॉक्सिसिटी आपके पास बहुत कॉमन है और उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसका ज़रूरत से ज़्यादा, उसका ज़्यादती में होना, एक्सेस होना, बढ़ जाना और उसके जो सिम्पटम्स हैं यानी उसका जो इज़हार है उसकी ज़्यादती का, वो उसकी कमी के इज़हार से बहुत ज़्यादा मिलता है। जो उसके सिम्पटम्स हैं इसकी वज़ह से काफ़ी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं थोड़ा-सा कैल्शियम एक्सेस के बारे में बात करना चाह रही थी। मेरे पास जो क्लाइंट पूल आता है, जो पेशेंट्स आ रही हैं, ख़ास करके वो ख़वातीन जिनकी रेपिटेटिव यानी एक के बाद देखिए बहुत प्रेगनेंसीज़ हुई हैं, जो 50 से ऊपर हैं, मेनोपॉज़ की एज में हैं, यूरिन के लीक होने का, पेशाब के लीक होने का या बार-बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा इश्यू है, तो उसमें आपके पास एक रीज़न कैल्शियम की ज़्यादती भी होता है। उसको भी ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए और क्योंकि मोस्टली हम ब्लैडर प्रॉब्लम्स को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम देते हैं, तो जब आप मैग्नीशियम ज़्यादा देते हैं, मैग्नीशियम एंटीडोट की तरह होता है कैल्शियम का, तो वो कैल्शियम लेवल्स उससे कम होते हैं, ठीक है? तो नेचुरली इसका बड़ा अच्छा एक ट्रीटमेंट हो सकता है कि जब आप मैग्नीशियम देते हैं, तो अगर वो एक्सेस कैल्शियम की वजह से है, तो कैल्शियम लेवल्स कम होंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ट्रीट हो जाएगी। अदर देन दैट मैग्नीशियम आपकी जो मसल रिलैक्सेशन है उसको भी कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे भी हेल्प करेगा। कैल्शियम का आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से ये आपकी ब्लड मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। तो अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, जो मैंने बाकी चीज़ें डिस्कस की थी, उसके साथ-साथ आपके पास कैल्शियम की ज़्यादती भी रीज़न हो सकती है। और मैंने जब कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो की थी, तो मैंने बात की थी कि मैग्नीशियम बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन जो मैंने कहा था, मैंने विटामिन बी1 कहा था। तो आपके पास मैग्नीशियम जो है वो आपके पास कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, लेकिन कैल्शियम के एक्सेस से भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ-साथ कैल्शियम के एक्सेस से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग और थकावट भी हो सकती है और मसल क्रैम्प्स मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकते हैं और कैल्शियम की एक्सेस से भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व्ड होता है। अब कैल्शियम की एक्सेस मोस्टली आपके पास क्यों होती है, आप हैरान रह जाएँगे कनेक्शन से, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपके इंटेस्टाइन से, आपकी किडनी से कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाता है। और अगर विटामिन डी की आपके पास, तो कैल्शियम विल अदरवाइज़ और उसको ट्रांसपोर्ट करता है कि वो उसे जहाँ-जहाँ जाना है, हड्डियों में जाना है, जो-जो एक्शन परफ़ॉर्म करना है वो करे। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता रहेगा, वो एक्सेस होता रहेगा, वो अपनी डेस्टिनेशंस पे नहीं पहुँचेगा। विटामिन डी की कमी जहाँ पर आपके पास डाइटरी डेफिशिएंसी से हो सकती है, सनलाइट में एक्सपोज़र की कमी से हो सकती है, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ इसके आपके पास जो है वो अगेन आप बाइल की कमी हो सकती है। यानी अगर आपका पित्ता ठीक अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका हाज़मा ठीक नहीं है या आपका पित्ता निकला हुआ है, क्योंकि बाइल ने सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इनको एब्ज़ॉर्ब करना था। वैसे भी किसी भी फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी होगी तो कैल्शियम की आपके पास एक्सेस होगी, क्योंकि वो इसको रेगुलेट करता है। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा देखने वाला है। अगर आपका पित्ता रिमूव हो गया हुआ है, आपको बाइल के इश्यूज़ हैं, तो बाइल के इश्यू से 2 चीज़ें इज़हार हो सकती हैं। अगर बाइल की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम की वजह से, पित्ता निकलने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको कैल्शियम की ज़्यादती हो रही है। और अगर आपको फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है उसकी कमी हो रही है। फिर उस केस में आप जो है वो मल्टी एंजाइम सप्लीमेंट्स लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बॉडी में कैल्शियम की ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन होती है और वो आपकी जो कैल्शियम लेवल्स हैं उसका बैलेंस जो है उसको खराब करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।